What's up everyone, Sivino here. Spring is already here and हमारे पास बहुत सारा एनिमे कंटेंट है। पर सवाल तो ये है कि हमें देखना क्या चाहिए। वो क्या है ना, बहुत सारे ऑप्शंस होने के बाद हम कंफ्यूज्ड होते हैं। एंड आई नो कि मैं यूट्यूब पे बहुत ही कंसिस्टेंट हूँ, इतना कि जितना एंड्रयू टेट के सर पे बाल। पर कुछ कर नहीं सकते क्योंकि यूट्यूब हमें कुछ खासा भाव दे नहीं रहा है एंड इंस्टाग्राम पर फोकस है, वहाँ पर भी फॉलोअर्स घट रहे हैं। एनीवेज, ज्यादा वक्त जाया नहीं करते हैं और लिस्ट की शुरुआत करते हैं। पहला एनिमे जो कि तुम्हें देखना चाहिए वो है विंड ब्रेकर। एंड जो भी लोग मुझे इंस्टाग्राम पर कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं या फिर यूट्यूब को देखते हैं, हालांकि इसकी शॉर्ट उतनी ज्यादा वायरल तो नहीं गई, लेकिन मैंने इस एनिमे को सजेस्ट कर रखा है एंड इंस्टाग्राम पर इसको काफी ज्यादा पॉजिटिव रिप्लाई दिया मेरी ऑडियंस ने। एंड ये एनिमे टोक्यो रिवेंजर्स जैसे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। एक हैंडसम मेन कैरेक्टर जिसे लड़ने के सिवा कुछ नहीं आता। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा हेट मिलता है लोगों से, पर अपनी इन लड़ाइयों के कारण ये चलता फिरता मसीहा बन गया है टाउन का। अब वो हुआ कैसे, वो तो तुम एनिमे में ही देख लेना। अगला एनिमे जो कि आपको अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए वो है हाई स्कूल DxD। सॉरी, रिकॉर्डिंग के टाइम पे दूसरी लिस्ट निकल गई। हमारा अगला एनिमे है काइजू नंबर 8। इसको भी मैंने कवर कर रखा है शॉर्ट्स में। वेल, जिन लोगों को काइजू का मतलब नहीं पता उन्हें बता दूं, काइजू दरअसल बहुत बड़े मॉन्स्टर्स होते हैं, लाइक गॉडजिला, यू नो। एंड इसका अगर लुक तुम देखोगे तो हल्की हल्की गॉडजिला वाली वाइब आएगी। इतना बड़ा तो नहीं है पर हाँ, छोटा सा गॉडजिला, और मुंह खोलता है तो हल्का सा वेनम जैसा लगता है। उप्स, डिजाइन पे आ गए, हमें तो प्लॉट्स जानने से मतलब है। दरअसल इसने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा था कि ये दोनों मिलकर डिफेंस स्क्वाड का मेंबर बनेंगे। एंड डिफेंस स्क्वाड का काम क्या है, काइजूस के अगेंस्ट कुछ काम होते हैं वो करना। पर किस्मत का क्या कहना भाई, ये खुद एक काइजू बन जाता है। लेकिन ये कोई नई कहानी नहीं है। वो भी तो विलेन नहीं बनना चाहता था, बट ही एंडेड अप बिकमिंग वन। इरेन के साथ देखो क्या हुआ। आई नो इट फील्स रॉन्ग कि मैं कुछ गोटेड एनिमेज को कंपेयर कर रहा हूँ विद सम हाइप्ड एनिमेज। कुछ लोगों की फीलिंग हर्ट हो गई होगी, बट जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने ये बोला। एंड यू नो, मेरा मानना है कि तुम्हें ऐसे हाइप्ड एनिमेज से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी चाहिए। नेक्स्ट अप वी हैव गॉट एन इसेकाई रीमॉन्स्टर। अब मैं जब स्क्रिप्ट लिख रहा था तब मुझे याद आया कि मैं इस एनिमे को कवर करना भूल गया हूँ। कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं। दरअसल जो मेन कैरेक्टर है, ही गॉट किल्ड। एंड हर इसेकाई एनिमे की तरह मरने के बाद ये रीइनकार्नेट होता है एक न्यू वर्ल्ड में। बट बाकी एनिमेज में वो नॉर्मल फॉर्म में रहते हैं। यहाँ पर ये एक लोएस्ट रैंक मॉन्स्टर की तरह आता है, गॉब्लिन। यू हर्ड इट राइट, ये एक गॉब्लिन की तरह रीइनकार्नेट होता है और एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पर मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, वो भी बहुत भारी। अब ऐसी सिचुएशन में एज अ गॉब्लिन इसका सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है। सो द क्वेश्चन इज, क्या ये सरवाइव कर पाएगा? तो चलो थोड़े कंटिन्यूइंग एनिमेज के बारे में बात कर लेते हैं। सो माय हीरो एकेडमिया का सीजन 7 आने वाला है। इसके कुछ एपिसोड्स अभी एयर हो रहे हैं एंड जो सीजन 7 है वो मई में रिलीज होगा। एंड इस एनिमे के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आई गेस। सो आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। सी यू सून।